आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं। पी महेंदर रेड्डी को वेब बनाए जाने पर हरीश राव की तनकीद। बीआरएस रुकन कौंसल मधुसूदन चारी ने कौंसल के कायद अपोजिशन के तौर पर चार्ज संभाल लिया। कारगुजार सदर केटीआर ने दी मुबारकबाद। कैंसर से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने की गर्ज से मजलिस की जानिब से मासाब टैंक में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। सदर मजलिस की शिरकत। ऐवान अहमद के ज़ेर एहतमाम महफिल शेर व तहनीती तकरीब का अहतमाम। हैदराबाद के मारूफ शोर और कोलकाता के मेहमान शायर की शिरकत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर बंडारू विजय लक्ष्मी की जानिब से नुमाइश ग्राउंड पर मुनक्किदा अलाई बलाई प्रोग्राम को तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने खिताब करते हुए बताया कि हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना तहजीब को उजागर करने के लिए गुज़िश्ता 19 साल से अलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए एक ही स्टेज पर और एक साथ हिंदू मुसलमान क्रिश्चन के साथ साथ मुल्क और रियासत की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एक जगह जमा करते हैं। इससे बंडारू दत्तात्रेय की शख्सियत ज़ाहिर होती है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उनको तहनीत पेश की और बताया कि ये 2005 में अलाई बलाई प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, उत्तराखंड के गवर्नर वीरपित सिंह, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, साबिक़ गवर्नर विद्यासागर राव, साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव, CPI कायद सांबा शिवा राव, सदर TPCC महेश कुमार गौड़, सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम, अराकीन पार्लियामेंट ई राजेंद्र DK अरुणा, कोदंडा विश्वेश्वर रेड्डी, रघुनंदन, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के साबिक़ गवर्नर्स, साबिक़ वज़रा ने शिरकत की। बंडारू विजय लक्ष्मी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ఈ అలై బలై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి దిగ్విజయంగా వారు నిర్వహించడంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో జెండాలకు ఎజెండాలకు అతీతంగా ఒక పొలిటికల్ జేఏసీని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడానికి ఈ అలై బలై ఒక స్ఫూర్తిగా పనిచేసింది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా సవినయంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో RSS నుంచి RSU వరకు, కమ్యూనిస్టు నుంచి కాంగ్రెస్ వరకు, కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి చాకలి మంగలి ముదిరాజ్ సోదరులు, అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కార్యోన్ముఖులై తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అందరూ అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతో సహకరించిందని నేను భావిస్తున్నా। అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలకు అతిపెద్ద పండుగ దసరా పండుగ। దసరా పండుగ అంటే మొట్టమొదట గుర్తొచ్చేది తెలంగాణ ప్రజలకు పాలపిట్ట, జమ్మి చెట్టు। అదేవిధంగా అలై బలై కార్యక్రమం అంటే మొట్టమొదట గుర్తొచ్చేది బండారు దత్తాత్రేయ గారు అని చెప్పి నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నాను। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS के 10 साल दौरे इख्तिदार में 5000 स्कूल्स को बंद कर दिया गया था, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में तालीमी इनकलाब लाते हुए एक ही रोज़ में बैनुल-अक़वामी सतह की तालीम फराहम करने के लिए एक ही छत तले SC, ST, BC माइनॉरिटी के 2500 तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए
28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद शहर को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने और हैदराबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इन इक़दाम में अपोजिशन खललंदाजी करने की कोशिश कर रही है। मल्लू रवि ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रियात को ख़त्म करना चाहती है, जबकि मुल्क की तरक्की बग़ैर पंडित नेहरू के नज़रियात के नामुमकिन है। ఆ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసి ఎవరికిస్తారు? ఆ చుట్టుపక్కల అక్కడ పెట్టినటువంటి అసెంబ్లీలో ఉన్న ఎస్సీ పిల్లలకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్టీ పిల్లలకి, ఆ ప్రాంతంలో ఆ అసెంబ్లీలో ఉన్న బీసీ పిల్లలకి, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం పిల్లలకి, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పేద ప్రజలు, ఉన్నత కులాల్లో పుట్టిన వారికి ఆస్తులు కానీ లేక డబ్బు కానీ లేనటువంటి పేద ప్రజల పిల్లలను కూడా తీసుకుంటారు. వీళ్ళనే తీసుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళకి తీసుకొని అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాల చదువు, టీచర్ ట్రైనింగ్, ప్రిన్సిపాల్ ట్రైనింగ్ అన్నీ కూడా వారందరూ అక్కడ ఉండటానికి కావాల్సిన మొత్తం క్వార్టర్స్ అన్ని అక్కడే కడతారు. టీచర్స్కి, ప్రిన్సిపాల్కి, అందరికీ విద్యార్థులు ఉండటానికి, అంటే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి సౌకర్యాలతో పాటు చదువు కూడా అప్పే విధంగా बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन खानसास कौंसल महेंद्र रेड्डी को कौंसल का चीफ व्हिप मुकर्रर करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ जमहूरी उसूलों को पामाल किया है, बल्कि जमहूरी उसूलों की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान खानसास कौंसल को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए सियासी दल बदली को फ़रोग़ दे रहे हैं। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो दे, क्योंकि आवाम ने कांग्रेस को उनकी पार्टी के इंतखाबी मंशूर को देखते हुए वोट दिया था। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक़ स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी ने कौंसल हाल में अपोजिशन कायद की हैसियत से अपना चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर कौंसल के अरकान के अलावा कारगुजार सदर बीआरएस के टी रामाराव, साबिक़ रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा कायदीन ने मधुसूदन चारी को मुबारकबाद पेश की। एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप के सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी की मौत पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गहरे दुख का इजहार किया है। साथ ही रियासत की लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। सदर मजलिस ने बाबा सिद्दीकी पर हमले की मजम्मत की है। सदर मजलिस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि एक ही दिन में 2 अमवात की खबर वाकई बहुत अफसोसनाक है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को जाहिर करता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके ख़ानदान, दोस्तों और साथियों से मेरी ताज़ियत। सदर मजलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर जैन साईं बाबा के देहांत पर भी इजहार ताज़ियत किया है। शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो ख़ुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं।
तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फ़िक्र में है, उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए, जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है, बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव क़ानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क़ानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गाली देते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्के असम्बली नामपल्ली में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया गया, जबकि इस कैंप की निगरानी मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने की। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप से जमा करदा खून MNJ कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर से मुतासरा मरीज़ों को दिया जाएगा। बिलखुसूस ये खून बच्चों को दिया जा रहा है। इस मौके पर MNJ हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इधर देखो भैया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Nasser Ibrahim Ali. I came from Somalia and I am here to study. I am studying university here and I came here to donate my blood, and I want to donate and give my blood to my brothers who need help, who need blood. That's why I came here, and I see on the roads the board was there. So that's why I came here to assist my brothers. That is it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Liban. I came from Somalia
I'm here today to donate a blood. I heard from this place from a friend of mine who told me the Sundays there is a blood donations. That's why I came here. I came to help my people with the blood because Allah says in the Quran, وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Whoever saves the life of one person is as if he had saved the life of all mankind. So that's what Allah told us in the शाहीन नगर इलाके में एक सरखी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान सारिकीन ने सादात नगर शाहीन नगर में वाक़ मकान से तिलाई जेवर और नगद रकम उड़ा ली। मालिक मकान ने बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके मकान से 2 तोले तिलाई जेवर और 25,000 रुपये नगद रकम उड़ा ली गई है। पुलिस ने मुकामी वाक़े का तफसीली मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। अलमारी तो पूरा तोड़ दिया। ये इसमें अलमारी में है ऐसा। ये सामान तो ऐसे था, इसमें ये उठा के देखा शायद खाली। रात में 10:30 एक कॉल आया, इधर सादत नगर में एक चोरी हुआ बोल के हमारा टीम आया, इधर आके चेक करे तो लाका तोड़ के चोरी हुआ। इसका आप से हम क्लूज टीम को भी बुलाया, तो वही पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा, केस भी रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा। होने के बाद क्या है इसको चोरियों को पकड़ेंगे। 2 तोला का सोना 20,000 कैश चोरी हुआ बोल के बोल रहा। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ है पूरा मालूम पड़ जाता। एक सादत नगर में एक चोरी का हादसा पेश आया। जैसे ही 9:30 को मुझे इत्तला मिली कि ऐसा जो है हमारे हाजी भाई के किराएदारों के घर में चोरी हुई बोलकर, तो फौरी मैं पुलिस को इत्तला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बालापुर पीएस से जो है अच्छा रिस्पांस मिला। मैं समझता हूँ 1-2 तोले जो है गोल्ड चोरी हुआ और कुछ कैश भी था, 20,000 25,000 बोलकर बता रहे हैं बेचारे ओनर। अल्लाह जो है खैर करे। तो लिहाजा आप तमाम आवाम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा अपने घरों की अपन हिफाजत करें। और कोई भी जो है आप अगर कहीं जा रहे हैं मेहमान या कहीं जो है शादी फंक्शन में जा रहे हैं, तो कोई एक अफराद को घर में रखकर जाए ताकि अपने घर की हिफाजत अपन कर सके। क्योंकि माहौल आजकल का देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ जो है कैसा जो है माहौल है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो चोरियों से बचने का एक ही इलाज है, आप जो है अपने घर में किसी एक अफराद को रखकर जाए, कहीं पे भी जाने दीजिए, चाहे दिन हो या रात, आप एक अफराद को रखकर जाए, उससे जो है आपके घर की सेफ्टी होती है। मैं बात राजेंद्र नगर पुलिस की जानिब से एक गांजा गैंग का पर्दाफाश किया गया और इस गैंग के 5 अराकीन को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा गैंग के अराकीन गांजे का नशा करने के बाद राहगीरों को तंग करते थे और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ा करते थे। गांजे का नशा करने के बाद ये गैंग हंगामा आराई करती थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने उनको हिरासत में लेने के बाद केस भी दर्ज किया है। ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంతా ఏదో తాయి కొట్లాడి అంత ఈ కారు గీరు వాళ్ళు కొట్టి తోంబడి వస్తున్నాను కొడుతున్నారు అంతా అది చేసుకుని ఇక్కడ అంతా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది సమస్య. ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు? అది ఎంతమంది అని మనకి ఒక 7 మంది దాకా గంజాయి సేవించారు వాళ్ళు? ఏం సేవించిందో మనకి తెలియదు కానీ మొత్తం మీద అయితే వాళ్ళు సేవించే ఉంటారు ఇప్పటికి. అదే ఉంటుంది. ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇదే కూడా అన్న ఎర్రబోడలో
ఇవాళ ఒక సంఘటన జరిగిందన్న. యువకులు మద్యం మత్తే కానీ గంజాయి మత్తే కానీ బాగా సేవించి వచ్చిపోయే వారిపైన దాడి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి పండుగ సందర్భంగా వాళ్ళకు అద్దులు वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अहमद ने इदारे यू फ्लेक्स लिमिटेड से वाबस्ता मैनेजर्स और इंजीनियर्स के एक ग्रुप से मज़कूरा मौजू की मुनासिबत से खिताब किया। उन्होंने काम और ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया। वाज़ेह है कि डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अहमद प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद मैनेजमेंट प्रोफेसर के फ़र्जंद हैं और ESI मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS तकमील किया है और हालिया अरसे में जम्मू में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐवान अहमद के ज़ेर एहतमाम महफिल शेर व तहनीती तकरीब बाएज़ाज़ मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी वस्वी अली अब्दुल्ला इनकलेव वाक़े मलकपेट में किया गया। महफिल की सदारत उस्ताद शायर डॉक्टर फ़ारूक शकील ने की, जबकि प्रोफेसर अली शाहिद दिलकश कलकत्ता, सरदार सलीम, समीउल्लाह समी, फरीद सहर और मुज़फ़्फ़र अहमद ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद दाई महफिल ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि शायर वस्वी को तहनीत भी पेश की गई। मेहमान शोरा के अलावा नवीद जाफरी, सनाउल्लाह वस्वी, शकील हैदर कानपुरी, सादुल्लाह खान सबील, जहांगीर क़यास, तशकील अनवर रज़ाक़ी, अरशद शर्फ़ी, बासित अली रईस और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद और दीगर ने अपना कलाम पेश किया। तंज़ मज़ा के शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल को अमेरिका और कनाडा रवानगी पर मुबारकबाद भी पेश की गई। बेहतरीन सामयिक की हैसियत से भी, मेहमान की हैसियत से भी, दोनों हैसियत से बेहतरीन सामयिक बहरहाल सनाउल्लाह वस्वी साहब से इफ्तिताह हुआ, बोलिए। शुरुआत मेज़बान में नेक नफ्स और साहब आप ही आ जाइए। हाँ एक सेकंड, मैं टीवी पे आते रहता हूँ। बोलो तो बोलो गेसू के खम, जितना है जर इतना ही पाता है हर कोई, जितना है जर इतना ही पाता है हर कोई, देता है साकी फैज़े अतम हाल कर दे। आते हैं लफ्ज़ कागज़ पर, गज़ल का जिस्म बनाते हैं लफ्ज़ कागज़ पर, गज़ल का जिस्म बनाते हैं लफ्ज़ कागज़ पर। निगाह जब कोई मंजर को जज्ब करती है, निगाह जब कोई मंजर को जज्ब करती है, सना के फूल खिलाते हैं लफ्ज़ कागज़ पर, और हर एक जज्बे को देते हैं रोशनी का बदन, हर एक जज्बे को देते हैं रोशनी का बदन, चराग दिल का जलाते हैं लफ्ज़ कागज़ पर। आसमान में वाबस्ता रह गए हैं, ज़मीन आसमान में वाबस्ता रह गए हैं, वाबस्ता रह गए हैं, अपना मकाम क्या है ज़मीन आसमान में वाबस्ता रह गए हैं ज़मीन। चमन का विरसा जो पत्थर के नाम करता है, चमन का विरसा जो पत्थर के नाम करता है, ना आएगा पास मेरे वो, लेकिन कर रहा हूँ अब तक की इंतजार जाने को, सरदार जाने को आया। थे आइए सामने मोहतरम फूलों भरी नजर आती है मेरी मिराज उस्ताद सपन है वही तो रईस दुनिया, है वही तो रईस दुनिया में।
देखे सब पढ़ देते हैं, हाथ में पर्ची गया अरे सब में जब होते हो ऐसे आप जहाँ होते हैं वो जमीन है मेरे दिल नवाज, तेरा दिल जहाँ लगे सारे माहौल को दे तो अदल से कलंदर मिजाज है, आई न मत दिखाओ समरना पड़ा तो फिर, और छेड़ो न बार बार के पैकार के लिए, छेड़ो न बार बार के पैकार के लिए, मैदान जंग में जो उतरना पड़ा तो फिर आप बाकी है पाँव का छाड़ा है, पाँव का छाड़ा है, जिनसे हो जाए उनकी नजर है तो आलम में वो मोतबर। देखिएगा कि मतलब जमा करना है ज़्यादा सफर, जमा करना है ज़्यादा सफर, जिंदगी है बहुत मुख्तसर। कुव्वत का मैं सबक जिनको पढ़ा रहा हूँ, कुव्वत का मैं सबक उन लोगों में ही अपना बदल छोड़ जाऊँ, जिनको पढ़ा रहा हूँ कुव्वत का मैं सबक ढलने लगी तो हौसला खुद हार गई, ढलने लगी तो हौसला खुद हारती गई, और सर की जो गम की रात सरकती चली गई, सर की जो गम की रात सरकती। बीमारियां नहीं है, दवाएं नहीं, बीमारियां। और हर एक जज्बे को देते हैं रोशनी का बदन, हर एक जज्बे को देते हैं रोशनी का बदन, चराग दिल का जलाते हैं लफ्ज कागज पर। हर एक जज्बे को देते हैं रोशनी का बदन, चराग दिल का जलाते हैं लफ्ज वादिए जाऊं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं, पी महेंद्र रेड्डी को वेब बनाए जाने पर हरीश राव की तनकीद। बीआरएस रुकन कौंसल मधुसूदन चारी ने कौंसल के कायद अपोजिशन के तौर पर चार्ज संभाल लिया, कारगुजार सदर केटीआर ने दी मुबारकबाद। कैंसर से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने की गर्ज से मजलिस की जानिब से मासाब टैंक में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद, सदर मजलिस की शिरकत। ऐवान अहमद के ज़ेर एहतमाम महफिल शेर व तहनीती तकरीब का एहतमाम, हैदराबाद के मारूफ शोर और कोलकाता के मेहमान शायर की शिरकत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।